धीमान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर का पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, एक साधारण वर्ष होता है सिंपल ईयर। इसमें 365 डेज होते हैं। इसमें फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है और एक अतिरिक्त दिन होता है, एक ऑड डे होता है, मतलब एक्स्ट्रा डे होता है। दूसरा पॉइंट, एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366। इसमें जो फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है तथा 2 ऑड डे होते हैं, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तीसरा पॉइंट, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, 52 वीक्स होते हैं 1 ईयर में। फोर्थ पॉइंट, एक वर्ष में 7 महीनों में 31 दिन होते हैं, 4 महीनों में 30 दिन होते हैं और फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। पांचवा पॉइंट, सप्ताह का प्रथम दिन या कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार होता है, मंडे। छठा पॉइंट, 1 जनवरी 1 ईस्वी या 1 ईस्वी, इसको 1 AD भी लिखते हैं, जो ईस्वी होती है AD। AD मतलब एनो डोमिनो। आजकल इसको C भी लिखते हैं, कॉमन एरा को सोमवार था। 1 जनवरी 1 ईस्वी, जब से कैलेंडर की शुरुआत हुई है उस पहला दिन जो उसका सोमवार माना गया। सातवां पॉइंट, किसी साधारण वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर तथा प्रथम दिन 1 जनवरी समान होते हैं, मतलब फर्स्ट डे और लास्ट डे। सिंपल ईयर होता है जिसमें फरवरी हमारी 28 दिन की होती है, जिसके लास्ट के 2 नंबर में 4 का भाग नहीं जाता है, वो सिंपल ईयर होता है, वो सेम रहते हैं। 1 जनवरी 2022 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2022 को भी शनिवार ही होगा, क्योंकि वो 2022 22 लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये सिंपल ईयर है, तो दोनों जो दिन है वो सेम रहेंगे। आठवां पॉइंट, किसी लीप ईयर का अंतिम दिन अधिवर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर प्रथम दिन से एक अधिक होता है। लीप ईयर होगा जिसके लास्ट के 2 नंबर में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो जैसे 1 जनवरी 2020 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2020 को बृहस्पतिवार पड़ेगा, थर्सडे। एक दिन बढ़ जाएगा क्योंकि लीप ईयर है तो लास्ट दिन पहले दिन से एक ज्यादा होता है। किसी भी वर्ष को लीप ईयर होने के लिए उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना जरूरी होता है। जैसे 2020 है, इसके लास्ट के 2 नंबर में 4 का भाग गया तो ये लीप ईयर हो गया। जैसे 2012 तो लास्ट के 2 नंबर में 4 का भाग जा रहा है, 16 में जा रहा है और 92 में। जब लास्ट के 2 नंबर में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो वो लीप ईयर हो जाता है। 10वां पॉइंट, किसी भी शताब्दी होती है सेंचुरी जिसके लास्ट में 2 जीरो आती हैं, 700, 1700, 1900, सन 2000, 2100, ये को लीप ईयर होने के लिए इसमें क्या होता है, 400 का डिवाइड जाना जरूरी होता है। जैसे सन एग्जाम्पल देखो, जो लीप ईयर है सन 1600, सन 2000 और 2800, ये लीप ईयर है, इनमें 400 का डिवाइड जाएगा। और 1900, 1800, 1700 ये सिंपल ईयर है, इनमें 400 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो सिंपल ईयर हो गए। और लीप ईयर में जिसके लास्ट में 2 जीरो होती है उसमें 400 का डिवाइड चला जाता है। 11वां पॉइंट, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन जो 31 दिसंबर पड़ती है उस दिन शताब्दी, जैसे 1900, सन 2100, सन 2000 में जो अंतिम दिन होगा मंगल, बृहस्पति, शनि, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे नहीं होता। और जो शताब्दी का प्रथम दिन होता है 1 जनवरी को बुधवार, शुक्रवार, रविवार नहीं होता, वेनसडे, फ्राइडे, संडे कभी नहीं होता। 12वां पॉइंट, 30 दिन के महीने में 1 और 2 तारीख को पड़ने वाले दिन महीने में 5 बार रिपीट होते हैं। तो 1 तारीख और 2 तारीख को जो दिन पड़ते हैं 30 दिन के महीने में 5 बार रिपीट होंगे। 13वां पॉइंट, 31 दिन के महीने में 1, 2, 3 तारीख को पड़ने वाले दिन महीने में 5 बार रिपीट होते हैं। 14वां पॉइंट, साधारण वर्ष जो होता है सिंपल ईयर, इसमें देखें तो आप पहला फरवरी, मार्च, नवंबर की सेम डेट को सेम डे पड़ता है। इसी तरह अप्रैल, जुलाई की सेम डेट को सेम डे रहेगा। जनवरी, अक्टूबर में सेम डेट को सेम डे रहता है। सितंबर और दिसंबर को भी सेम डेट को सेम डे पड़ता है। ये सिंपल ईयर में होता है जिसके लास्ट के 2 नंबर में 4 का भाग नहीं जाता है। अधिवर्ष में लीप ईयर में पहला देखें, मार्च नवंबर में सेम डेट को सेम डे पड़ेगा। ऐसे जनवरी, अप्रैल, जुलाई की सेम डेट को सेम डे रहेगा। फरवरी, अगस्त में सेम डेट को सेम डे रहता है और सितंबर, दिसंबर की सेम डेट को सेम डे रहता है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि किसी माह की पहली तारीख को रविवार हो तो 30 दिन के इस माह में कितने रविवार आएंगे, कितने संडे पड़ेंगे। तो अगर हमने अभी देखा कि जो नोट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि 30 दिन के माह में 1 और 2 तारीख को जो दिन पड़ते हैं वो 5 बार रिपीट होते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, भाई 1 तारीख को संडे है, 7 जोड़िए, फिर 8 तारीख को संडे पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए,
15 तारीख को संडे पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए 22 तारीख को संडे पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए 29 तारीख को संडे पड़ेगा। तो आप देखें तो इसमें 5 संडे पड़ रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी माह की 5 तारीख को बुधवार हो तो 30 दिन के इस माह में कितने सोमवार आएंगे? तो देखिए 5 तारीख को बुधवार है तो 4 तारीख को मंगल होगा, 3 तारीख को सोमवार होगा। तो 31 दिन के महीने में आपको लिखा रखा है 1, 2, 3 तारीख को जो दिन पड़ते हैं महीने में 5 बार रिपीट होते हैं। या इस तरह से कर सकते हैं भाई, 3 तारीख को आपका मंडे पड़ रहा है, फिर 7 जोड़िए 10 तारीख को मंडे पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए 17 को पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए 24 तारीख को पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए 31 को। तो इस महीने में आपके 5 संडे आ रहे हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी माह में 5 रविवार आए तो 30 दिन के इस माह में 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब हम देखें 30 दिन के महीने में 1 और 2 तारीख को जो दिन पड़ते हैं वो महीने में 5 बार आते हैं। तो जो रविवार है या तो 1 तारीख को होगा या 2 तारीख को पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में हम देखें, हमसे जो पहली तारीख को पूछा है कि कौन सा दिन होगा, ऑप्शन में रविवार नहीं है। इसका मतलब जो रविवार है वो 2 तारीख को पड़ेगा। तो 1 तारीख को क्या पड़ेगा? सैटरडे, शनिवार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसी माह की 4 तारीख को शनिवार हो तो इसी माह की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो इसमें देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक तो ऐसे कि भाई 4 तारीख को शनिवार है, फिर 7 जोड़िए 11 तारीख को शनिवार पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए 18 को शनिवार पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए 25 को शनिवार पड़ेगा। तो इस दिन तो सैटरडे है। 7 फिर संडे पड़ेगा 26 में, 27 तारीख को मंडे पड़ेगा, 28 को ट्यूसडे पड़ेगा और 29 तारीख को वेडनेसडे पड़ेगा। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आपको 4 तारीख को दिया है शनिवार, 29 तारीख निकालिए तो 29 में से 4 माइनस कर दीजिए, 25, 25 को आप 7 से भाग दीजिए, 7 या 21, तो शेष कितना बचा? 4। आपको शनिवार दिया है, शनिवार में 4 दिन आप जोड़ दीजिए। तो शनिवार में आप 4 दिन जोड़ेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इस दिन वेडनेसडे पड़ेगा, बुधवार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी माह की 30 तारीख को रविवार हो तो इसी माह की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 30 तारीख को संडे पड़ रहा है, फिर 7 घटाओ इसमें तो 23 को संडे पड़ेगा, फिर 7 घटाओ 16 को संडे पड़ेगा, फिर 7 घटाओ 9 तारीख को संडे पड़ेगा। तब 9 को संडे है आपका, तो 8 को क्या पड़ेगा? सैटरडे, और 7 तारीख को पड़ेगा फ्राइडे। तो इसका आंसर होगा शुक्रवार। नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आपको 30 तारीख को दिया है रविवार है और 7 तारीख निकालना है, तो 30 में से आप 7 घटा दीजिए। तो 30 में अगर आप 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 23। इस 23 को 7 से भाग दीजिए और शेष लिखना है रिमाइंडर, 7 या 21, तो रिमाइंडर इज 2। अब आपको दिया है रविवार कि 30 तारीख को रविवार था, तो रविवार में क्योंकि हम पीछे को जा रहे हैं 30 तारीख से 7 तारीख पे 2 दिन घटा दीजिए, सैटरडे फ्राइडे, तो 7 तारीख को शुक्रवार था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आज सोमवार है, आज से 36 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो क्या करेंगे, 36 को 7 से भाग दीजिए, 7 पंजे 35, तो शेष कितना है? 1। तो सोमवार है तो सोमवार में 1 दिन जोड़ दीजिए, मंगलवार। जो शेष आएगा 7 पंजे 35, तो आपको शेष लिखना रिमाइंडर 1, तो उसमें आपको जो दिन दिया है सोमवार दे रखा है, इसमें 1 दिन जोड़ दीजिए तो मंगलवार पड़ेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आज शनिवार है, आज से 49 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 49 को क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 7 49, तो शेष कितना आ रहा है? रिमाइंडर लिखना आपको, शेष 0, तो 0 दिन बाद मतलब वही दिन पड़ेगा, शनिवार। तो 49 डेज बाद भी आपका शनिवार ही पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी माह की 10 तारीख शनिवार से 3 दिन बाद आती हो तो इस माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो जो 10 तारीख है वो शनिवार के 3 दिन बाद आ रही है, तो शनिवार से 3 दिन बाद आप देखें तो इसमें 3 दिन जोड़िए, संडे मंडे ट्यूसडे, तो मंगलवार है 10 तारीख को। अब इसमें फिर 7 जोड़िए, 17 को मंगल पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए 24 तारीख को आपका मंगल पड़ रहा है, फिर 25 को आपका बुध पड़ेगा, 26 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ेगा और 27 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा, फ्राइडे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी माह की 7 तारीख को मंगलवार हो तो इसी माह के 19वें दिन से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 19वें दिन में अगर हम 5 दिन जोड़ दें तो कितना, 24 तारीख को हमें निकालना कौन सा दिन पड़ेगा, और 7 तारीख हमें दे रखी है। तो एक तरीका तो ये 7, फिर 7 में 7 जोड़ेंगे 14, फिर 7 में जोड़े 21, तो 21 तारीख को ट्यूसडे पड़ेगा, फिर 22 तारीख को वेनसडे पड़ेगा, 23 तारीख को थर्सडे पड़ेगा और 24 तारीख को फ्राइडे पड़ेगा। ये इस तरह से कर सकते हैं, हमें 24 तारीख निकालनी है, तो 24 में 7 घटा दीजिए, तो शेष कितना आएगा, क्योंकि 7 तारीख हमें दे रखी है, 24 हमको निकालनी है, 17, 17 को 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, शेष कितना आ गया 3। अब मंगलवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, बुध बृहस्पति शुक्रवार, तो इस दिन फ्राइडे पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, परसों शनिवार है तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन था। तो परसों है शनिवार, तो इसका मतलब आज क्या है, बृहस्पतिवार, थर्सडे, तो हम थर्सडे से कहेंगे कि परसों शनिवार है। तो बीते हुए कल को क्या है, बुधवार, से 2 दिन पहले, से है तो हमें दूसरा ही दिन लेना है, तो बीता हुआ कल बुध, बुध से पहले मंगल, मंगल से पहले क्या पड़ेगा, सोमवार, मंडे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, परसों सोमवार था तो आने वाली परसों से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए वो कह रहा परसों सोमवार था, इसका मतलब आज बुधवार है, क्योंकि हम बुधवार से बोलेंगे कि परसों सोमवार था। और आने वाली परसों, तो आने वाली परसों को क्योंकि आज बुध है तो कल बृहस्पति, परसों पड़ेगा शुक्रवार, से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद जोड़ें तो सैटरडे, फिर आपका संडे आ जाएगा, फिर आ जाएगा मंडे, तो मंडे पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, परसों बुधवार था तो आने वाली कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और उसने कहा परसों बुधवार था, वेडनेसडे, जब परसों बुधवार था तो उसका मतलब आज क्या है, शुक्रवार। तो आने वाली कल, तो आने वाले कल को होगा शनिवार, के 2 दिन बाद, जब के लगाओ के, तो तीसरा दिन लेंगे, 2 दिन बाद मतलब एक दिन एक्स्ट्रा लेंगे अगर के हो, तो संडे मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, परसों शनिवार है तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो कह रहा परसों शनिवार है, सैटरडे, इसका मतलब आज क्या है, बृहस्पतिवार। तो बीते हुए कल को क्या था, बुध, क्योंकि आज बृहस्पति है, के 3 दिन पहले, अब देखो के लिखा हुआ तो हम क्या लेंगे, 3 दिन पहले मतलब चौथा दिन लेंगे, एक दिन ऐड कर देंगे, तो मंगल, सोम, संडे, सैटरडे, तो शनिवार पड़ेगा इस दिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रमेश 10 दिन पहले बुधवार को दिल्ली गया था, आज कौन सा दिन है। तो 10 दिन पहले वो दिल्ली गया था, तो क्या करेंगे, 10 को 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, शेष कितना बचा 3। अब
बुधवार है तो बुधवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, बृहस्पति शुक्र शनि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सैटरडे पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ए सप्ताह तथा 2 ए दिनों को मिलाकर कुल कितने दिन होंगे? तो ए वीक्स है आपके पास और 2 ए दिन है आपके पास, डेज। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 और प्लस 2 ए डेज, तो 7 ए प्लस 2 ए, 9 ए डेज हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्येक वर्ष किन 2 माह की समान तिथि को समान दिन होता है? तो प्रत्येक वर्ष है, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे सिंपल ईयर, तो हर साल मार्च और नवंबर की सेम डेट को सेम डे पड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी वर्ष का अंतिम दिन सोमवार हो तो इस साधारण वर्ष का प्रथम दिन क्या होगा? तो देखिए, जो साधारण वर्ष होगा उसका सिंपल ईयर जो होता है उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। इसका जो अंतिम दिन और प्रथम दिन होता है वो समान होता है। तो जो लास्ट डे हमें दिया है वो मंडे है, तो जो फर्स्ट डे होगा वो भी मंडे ही होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी वर्ष का अंतिम दिन शुक्रवार हो तो इस अधिवर्ष का प्रथम दिन क्या होगा? तो लीप ईयर में फरवरी जो होती है 29 दिन की होती है। अब इसमें क्या होता है, जो अंतिम दिन होता है पहले दिन से एक ज्यादा होता है, लास्ट डे फर्स्ट डे से एक ज्यादा होता है। हमें लास्ट डे दिया है फ्राइडे, तो जो फर्स्ट डे होगा वो एक कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बृहस्पतिवार पड़ेगा प्रथम दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यदि 5 नवंबर को रविवार हो तो इस वर्ष 5 मार्च को कौन सा दिन था? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष नवंबर और मार्च की समान तिथि को समान दिन पड़ता है। तो अगर 5 नवंबर को रविवार है तो 5 मार्च को भी रविवार ही होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा होता है? तो कैलेंडर का जो प्रथम दिन होता है आपको लिखाया हुआ है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स में, सोमवार होता है, मंडे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी माह में 5 रविवार आए तथा इनमें से 3 रविवार सम संख्या वाली तिथि को पड़े तो इस माह का प्रथम दिन क्या होगा? देखिए, 31 दिन के महीने में 1, 2, 3 तारीख को जो दिन पड़ते हैं महीने में 5 बार रिपीट होते हैं, और 30 दिन के महीने में 1 और 2 तारीख को जो दिन पड़ते हैं वो 5 बार रिपीट होते हैं। अब इसमें 5 रविवार आ रहे हैं, तो मान लीजिए 1 तारीख को रविवार पड़ रहा है, फिर 7 जोड़िए, 8 तारीख को पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए, 15 को पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए, 22 को पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए, 29 को। तो इसमें इवन डेट पे जो पढ़ रहे हैं संडे वो सिर्फ 2 ही हैं। अब मान लीजिए, क्योंकि हमें 3 रविवार चाहिए जो इवन डेट पे पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए अब 2 तारीख को पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए, 9, फिर 7 जोड़िए 16, फिर 7 जोड़िए 23, फिर 7 जोड़िए 30। तो जो इवन डेट पे पढ़ रहे हैं वो 3 आपके संडे पड़ गए इसमें। इसका मतलब जब 2 तारीख को अगर संडे है तो 1 तारीख को क्या पड़ेगा? सैटरडे। तो 1 तारीख को सैटरडे पड़ेगा इसमें। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सी शताब्दी अधिवर्ष है, कौन सी जो सेंचुरी है वो लीप ईयर है? तो लीप ईयर होने के लिए, सेंचुरी की लीप ईयर होने की कंडीशन क्या होती है कि उसमें 400 का डिवाइड चला जाए। ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो 400 का डिवाइड जाएगा, ऑप्शन बी में नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। इनमें 400 का डिवाइड नहीं जाएगा, सिर्फ ऑप्शन ए में जाएगा। तो 2800 जो ईयर है वो लीप ईयर होगा, अधिवर्ष। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है, अधिवर्ष नहीं है? तो लीप ईयर के लिए क्या होता है, लास्ट के 2 नंबर में जिसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा वो लीप ईयर होगा। तो हम इसमें देखें, ऑप्शन जो बी है इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा और सब में 4 का भाग जा रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1882 लीप ईयर नहीं है। 1 ईस्वी को कौन सा दिन था? 1 AD। तो 1 ईस्वी को सोमवार था। कैलेंडर की जो शुरुआत है वो 1 ईस्वी से मानी जाती है, तो कैलेंडर का जो पहला दिन है वो सोमवार है, तो 1 ईस्वी को सोमवार था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक वर्ष में जो सप्ताह होते हैं 52।
52 वीक्स होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक वर्ष में कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? तो एक वर्ष में 7 महीनों में 31 दिन होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से शताब्दी का कौन सा प्रथम दिन होगा? शताब्दी होती है जिसके अंत में 2 जीरो आती है, सन 2000, 1900, 2100। इसका जो प्रथम दिन होगा 1 जनवरी को, कौन सा दिन होगा? तो देखिए, जो शताब्दी होती है उसका जो प्रथम दिन होता है उसको शुक्रवार, रविवार, बुधवार कभी नहीं पड़ता, तो ये 3 दिन तो कभी नहीं पड़ेंगे। जो 4 दिन बचे वो पड़ेंगे, तो मंगलवार, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वर्ष में कितने अधिवर्ष होंगे, कितने लीप ईयर होंगे? तो 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष इनमें से किन 2 महीनों की समान तिथि को समान दिन हो पड़ता है, सेम डेट को सेम डे पड़ता है? तो इसमें हम देखें कि हर साल अप्रैल और जुलाई की सेम डेट को सेम डे पड़ता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,